एक छोटी सी गुजारिश है इमरान भाई से। बिहार के चुनाव आने वाले हैं, मंजूर है? वहां से बिहार से जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक बीजेपी हार रही है, लेकिन अभी मैं और संजय भाई आपस में चर्चा कर रहे थे कि अगर इमरान भाई की 2-4 रैली हो जाए वहां पे तो उस पे ठप्पा लग जाएगा कि बीजेपी का हारना जो है वो निश्चित हो जाएगा। आप सब लोगों की प्यार मोहब्बत थी, आप सब लोगों का विश्वास था कि दिल्ली में आप सब लोगों ने मिलकर जम के वोट दिया। 70 में से 67 सीट आई आम आदमी पार्टी की, और जब से 70 में से 67 सीट आई है इनकी सबकी नींद हराम हो गई है। तब से इनको ये डर लगने लग गया है कि जो दिल्ली में हुआ वो बाकी देश में ना हो जाए कभी। जब से इंशाअल्लाह जब से सरकार बनी है, इंशाअल्लाह जब से दिल्ली में सरकार बनी है हम लोग रात दिन लगे हुए हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, वो आप लोगों को दिख भी रहा है। चुनाव के पहले ही हम लोगों ने कहा था कोई एक पार्टी अगर इन बिजली कंपनियों को ठीक कर सकती है तो वो आम आदमी पार्टी है। इन बिजली कंपनियों को ठीक करके दिखा दिया, और थोड़े दिन रुक जाओ, सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है, उसमें इतना बड़ा इनका घपला निकलने वाला है। अभी तो आपके बिजली के दाम आधे हुए हैं, अभी और भी कम होने वाले हैं आपके बिजली के दाम। लेकिन आज मैं उन सब, आप लोग यहाँ मुशायरा सुनने के लिए आए हैं, मैं भाषण नहीं दूंगा बड़ा, काम बहुत कर रहे हैं हम लोग, लेकिन 2-4 छोटी छोटी बातें मैं करना चाहता हूं। ये जो केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग अभी तक सीबीआई को इस्तेमाल करके किसी भी मुख्यमंत्री को, उनको अगर उसकी गर्दन मरोड़नी होती थी तो सीबीआई को पीछे छोड़ दिया करते थे। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई है इन्होंने हमारे पीछे पुलिस वाले छोड़ रखे हैं। लेकिन आज इस मंच से मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, आपको पता नहीं हम किस मिट्टी के बने हैं। आप जितनी पुलिस छोड़ लो हमारे पीछे, आप जितनी सीबीआई छोड़ लो हमारे पीछे, 7.5 महीने हुए अभी हमारे को सरकार बनाए हुए। 7.5 महीने में इन्होंने हमारे 4 एमएलए गिरफ्तार किए। हमारे एक एमएलए का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया, उसको जेल में डाल दिया। हमारे एक कमांडो सुरेंद्र हैं, जब बंबई के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था, कमांडो सुरेंद्र ने अपनी जान की बाजी लगा के हमारे देश की रक्षा की थी। और इन केंद्र सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों ने कमांडो सुरेंद्र को भी नहीं छोड़ा, उसको भी जेल के पीछे डाल दिया। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं इन दिनों में कई मंत्रियों से मिला, बीजेपी वालों से भी खूब मिला। मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने कहा 7.5 महीनों में तुमने हमारे 4 एमएलए गिरफ्तार किए हैं, 67 हैं हमारे पास। थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो 5 साल में भी गिरफ्तार नहीं होंगे ये। मैंने कहा हमको जेल जाने से डर नहीं लगता। जेल गए थे, डंडे खाए थे, वाटर कैनन झेले थे, सड़कों पे हम लोगों ने आंदोलन किए थे, वहां से निकल के आए हम। तुम्हारी तरह नहीं है, एसी में बैठ के नहीं आए हम लोग। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि दूसरे मुख्यमंत्रियों को तुमने अपने उसमें कर लिया होगा,
आम आदमी पार्टी वाले तुम्हारे कंट्रोल में आने वाले नहीं है। जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के बीच में से आए हैं, गरीब आदमियों के लिए आए हैं। हमें अमीरों ने वोट नहीं दिया था जी। आम आदमी पार्टी की जो 67 सीटें आई है, अमीरों ने वोट नहीं दिया था, गरीबों ने वोट दिया था। दूसरी बात, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी जयंती है गांधी जी की, लेकिन साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है। लाल बहादुर शास्त्री वो शख्स है जिसने ईमानदारी की राजनीति की थी इस देश के अंदर। एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री होते थे। ट्रेन का एक्सीडेंट उनकी वजह से नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया, ये कह के कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस ट्रेन एक्सीडेंट की। आज सुबह मैं गांधी जी की जयंती के ऊपर समाधि के ऊपर गया और उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पे गया। लाल बहादुर शास्त्री जी के जो पोते हैं आदर्श शास्त्री, वो हमारी पार्टी के एमएलए हैं, वो वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझे बताया कि पिछली साल तक गांधी जयंती के ऊपर और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के ऊपर केंद्र सरकार दोनों की समाधियों के ऊपर पैसा लगा के उनका जन्मदिन मनाया करती थी। गांधी जी का भी जन्मदिन मनाती थी, लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन मनाती थी। इस साल से केंद्र सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाना बंद कर दिया है। यह गलत बात है। यह किस किस्म की राजनीति कर रही है केंद्र सरकार? मैंने आदर्श शास्त्री जी को कहा, मैंने कहा चिंता क्यों करते हो, 10 दिन पहले बता देते दिल्ली सरकार लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाती, हम लोग पैसे देंगे, दिल्ली सरकार पैसे देगी लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाने के लिए। और दोस्तों, जब मैंने इखलाक के बारे में सुना बहुत दुख हुआ, और केवल मुझे नहीं पूरे देश को दुख हुआ, पूरे भारतवर्ष को दुख हुआ है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ हिंदू धर्म है और एक तरफ बाकी धर्म है, और हिंदू धर्म के अंदर भी ये दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, और बाकी सारे हिंदू धर्म वाले हमारी बात माने। मैं भी हिंदू हूं, पर मैं उनकी तरह नहीं हूं। मैं बाकी तो इनकी ये राजनीति नहीं चलने देंगे। इस देश को बांटने की पहले भी बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन इस देश के लोग प्यार और मोहब्बत से जीना चाहते हैं। सब धर्म के लोग प्यार और मोहब्बत से जीना चाहते हैं। कल सुबह मैं खुद दादरी जा रहा हूं,